हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। आज अपन यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। मैटर अपने को पता है, ये टाइपिंग कब करवानी। तीन थे, तो टाइपिंग का, टाइपिंग गाइडलाइन और EWS। देखो EWS के अपन कोई खिलाफ नहीं है। खिलाफ इतना सा मामला ये है कि अगर EWS को इसमें से 10% मिलता है तो OBC SC ST को देखो नुकसान होने वाला है। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। EWS वालों को सबको पता है कि जब ये लागू हुआ है, रिजर्वेशन लागू हुआ है 2 फरवरी 2019 के बाद में जो भी वैकेंसीज आएगी उनमें लागू होगा EWS की डिमांड कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कर रहे हैं कि सहारा मांग रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि इसमें उनको भी पता है कि जब 2 फरवरी 2019 के बाद का मैटर है तो फिर ये मैटर उसके बाद की वैकेंसी में लागू होगा। ये एक सहारा ढूंढ रहे हैं कि अगर कोर्ट में जाए और इन केस में अगर अपने फेवर में डिसीजन आ जाए तो अपने को मिल जाएगा। एक तरीके से जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात आप सभी से ये है कि जब तक चुनाव कंप्लीट होता है तब तक आप रुक जाओ, क्योंकि चुनाव में जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है, जो रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट होती है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहती, कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहती। इनकेस अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है जिससे कोई एक पर्टिकुलर समुदाय उससे नाराज होता है तो ऐसा काम वो करना नहीं चाहती। तो आप जब तक फाइनल इलेक्शन होते हैं 23 मई तक आप इंतजार कर लो, उसके बाद में टाइपिंग होनी ही है। फाइनल मई लास्ट और जून में टाइपिंग होनी है आपकी, तो पूरा स्मूथली प्रोसेस चलेगा। दूसरी बात 10% जो है और भी मिलेगा यार। अगर 10% मिलता है तो शेडो फोर्स क्रिएट करके उनको दो, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरी बात अगर ऐसे मिलता है तो उसके तो हम सब खिलाफ है और यही रहेंगे। तो आज ये सब यहाँ पे नेहरू गार्डन में इकट्ठे हुए हैं, सभी की कनेक्टिविटी आपस में हो गई है और यहाँ पे सभी सेलेक्टेड फेज 1 में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो आगे जो भी होगा, एक 23 मई तक आप सभी पेशेंसफुली होकर के अपनी टाइपिंग करें। उसके बाद में जल्द वो टाइपिंग गाइडलाइन उसके बाद में आ जाएगी और ये प्रोसेस जल्दी होगा चुनाव के बाद में। अब भाई हीरा जी, सुभाष जी, ये भी सुभाष जी आपने कह दी, ये हमारी आज की जो मीटिंग हुई थी इसकी ये इन्फॉर्मेशन है। टाइपिंग के लिए आपको पहले बताया था कि मई के बाद में होगी, 15 मई से पहले पॉसिबिलिटी नहीं है, उसके बाद में होगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी पे फोकस करिए और अपना काम कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है भावेश जी, कैलाश जी और अपने यूनिक ऑफ इंडिया और साथ में देखो आप युवा हल्ला बोल के साथ में आप जुड़े हुए थे। आपको पता ही होगा कि यार युवा हल्ला बोल ने इसमें क्या काम किया है और क्या नहीं किया है। और दूसरी बात इसी के नहीं, LDC भी नहीं, लैब असिस्टेंट वाले भी इसमें हैं, JVVNL का भी मैटर है। राजस्थान की सभी वैकेंसीज को हम इसमें कवर कर रहे हैं और इससे हेल्पर 2 के रिजल्ट में भैया अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हेल्पर 2 का फाइनल रिजल्ट आएगा 3 गुना का चुनाव के बाद में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी भैया वो ऑन गोइंग है, चुनाव के बाद में उसका क्लेरिफिकेशन आएगा, काम उसका चल रहा है फाइनली। नथमल डिटेल जी जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के प्रधान सचिव है, उनसे भी इसमें जानकारी ली थी। डॉक्टर मुकेश जी है, LTC है, तो ये मामला चल रहा है। इसकी मंडे को जाएंगे हेल्पर 2 के लिए, एक बार मंडे को सुभाष जी से एक बार बता रहे हैं। तो मंडे को जाएंगे हीराबोल जी हेल्पर 2 के लिए। तो आप लोगों का यानी जो रिजल्ट है वो बिल्कुल प्रोसेस चल रही है। दूसरी बात है, देखो मैं LDC वाले स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि देखो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये आपका जो डर है ना वो आपके लिए एक नेगेटिव थिंकिंग की तरह काम करेगा। तो आपको डरना, अपन सिलेक्टेड है तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है। जो डर है, जो अपने सामने वाली पार्टी का जो डर है ना, वही अपनी हिम्मत है, वही अपना एक प्लस पॉइंट है। तो लास्ट में बात यही है कि आप डिमोटिवेट मत हो और किसी के बोलने से भी डिमोटिवेट मत हो, अपना काम करते रहो, जारी रखो। धन्यवाद। बाकी आपको कुछ होना तो हमारे ग्रुप्स के, आपके हल्ला बोल युवा हल्ला बोल की टीम है, मैं नंदकिशोर जाकर है, हीरा बोस है, सुभाष जी है, कैलाश जी है, भाई सुनील बिश्नोई है, तो हम सब है। तो आप इसमें से हमारे को कांटेक्ट नंबर लगभग सभी के पास है, तो आप कांटेक्ट ऑन कॉल बात नहीं हो पाती तो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर्ली रेस्पॉन्ड करते हैं सभी, ऐसा कुछ नहीं। और आप ही का फीडबैक है कि जब भी हम कुछ पूछते हैं, क्वेरीज होती है, तो उसका हमें प्रॉपर और सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलता है। तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, नंबर हमारा लगभग सभी के पास में है। तो आप युवा हल्ला बोल टीम से जुड़े रहिए। बाकी आपको राजस्थान की किसी भी वैकेंसी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तैयार है और आप सभी के साथ में है। देखो इसका आपने LDC में देखा, LDC का क्या भर्ती बड़ी थी, इस चक्कर में हम टाइम में खींच रहे हैं। बाकी इतना विश्वास दिला दूँ मैं आपको, अगर हम नहीं होते ना तो ये वैकेंसी और डिले में जाती, पूरे 5 साल कंप्लीट करती। इतना सा आपको विश्वास दिला दूँ, इतनी सी हमारी न्यूज़ है। धन्यवाद। इसी के साथ में आज जो नेहरू गार्डन में मीटिंग थी, सभी सिलेक्टेड थी, हमारा डिसीजन है। धन्यवाद।